नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जोधपुर के सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। विधायक ने सीएम की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। सीएम ने जोधपुर शहर के चांदपोल क्षेत्र में पुष्करना समाज की कुलदेवी पुष्टवाहिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्वार करने के लिए गहलोत ने 2 दिन पहले ही 4.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। विधायक लगातार बजट स्वीकृति के लिए प्रयास कर रही थी। ऐसे में समाज को लोग विधायक का आभार जताने और अभिनंदन करने बुधवार को उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा की सीनियर नेता व्यास ने सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की। विधायक सूर्यकांता व्यास ने पिछले महीने ही सीएम से जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की थी। ये औपचारिक मुलाकात थी। सीएम के पैर में चोट लगने के बाद विधायक धन की कुशलक्षेम पूछने गई थी। माना जा रहा इस मुलाकात के दौरान ही विधायक व्यास ने कुलदेवी मंदिर के लिए बजट मांगा और मुख्यमंत्री ने बजट स्वीकृति का इरादा कर लिया था। टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के उभार के साथ ही भारत में अखबारों के भविष्य को लेकर के लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कोरोना के बाद न्यूज़पेपर्स की डिमांड और बढ़ी है। वो न सिर्फ मजबूती के साथ लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी दुनिया के सामने ला रहे हैं, बल्कि संस्थानों का प्रॉफिट और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ये बात सामने आई पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली मीडिया समिट में। पीएचडी सीसीआई की मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी की तरफ से नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, टेक इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सचिव अपूर्व चंद्र, पीएचडी सीसीआई के प्रेसिडेंट साकेत डालमिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत मेहता, दैनिक भास्कर ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और पीएचडी सीसीआई की मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरमैन पवन अग्रवाल, टाइम्स ग्रुप के सीईओ मोहित जैन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर मार्केट है, जहां 1 लाख से ज्यादा अखबार रजिस्टर्ड हैं और रोज 24 करोड़ से अधिक प्रतियां प्रकाशित होती हैं। 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबार आम आदमी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रसार के मामले में हिंदी अखबार अव्वल है, उनके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी अखबार और तीसरे नंबर पर तेलुगु अखबार सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। इनके अलावा गुजराती, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, मराठी, तमिल, पंजाबी, उड़िया, असमिया और उर्दू अखबार भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित होते हैं। बीजेपी अपने वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल को अब निकालने की तैयारी कर रही है। निलंबन के बाद अब बीजेपी उन्हें कभी भी पार्टी से निष्कासित कर सकती है। पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। प्रस्थान अनुशासन समिति की सूत्रों की माने तो पार्टी जल्द इस बारे में निर्णय लेने वाली है। इसे लेकर केंद्रीय अनुशासन समिति से भी राय मांगी गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा, विधायक कैलाश मेघवाल ने एससी समाज के लोगों को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि इस निर्णय से पहले तय निलंबन अवधि तक कैलाश मेघवाल पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह का रवैया मेघवाल ने अपनाया है, उससे लगता नहीं है कि वो पार्टी फोरम पर कोई बात रखेंगे। अभी तक बीजेपी वरिष्ठ विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब जब उन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है, तो अब बीजेपी पार्टी फोरम से उनके आरोपों का जवाब भी दे रही है। कैलाश मेघवाल एससी समुदाय से आते हैं, इसलिए सबसे पहले बीजेपी एससी मोर्चा ने उनके आरोपों का जवाब दिया है। मॉनसून ने वापस आते जाते पूरे देश को एक बार फिर से भिगो दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं एमपी में 18 सितंबर तक खूब पानी बरसेगा। उसके बाद फिर नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो 24 सितंबर तक रहेगा। वहीं हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार से ही वहां बारिश हो रही है। बिजनौर में नेपाल से आ रही फ्रेंडशिप बस मंडवाले इलाके के कोटावाली नदी पर बारिश के पानी में फंस गई। नदी का पानी उफान पर था। बस में 53 यात्री सवार थे, जिन्हें पोकलेन जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह से ही
भोपाल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, रायसेन में तेज बारिश शुरू हो गई। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और सागर संभाग में ऑरेंज अलर्ट है। कुल 36 जिलों में बारिश हो सकती है। गुरुवार को भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत 28 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 191वीं बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। इसमें राज्य में 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स, नए जिलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए 15 CAAQMS स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। वहीं जयपुर में मौसम विभाग की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से भी प्रदूषण स्तर की चेतावनी जारी करने की योजना पर सहमति दी गई। राज्य में वन पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण मंडल का संयुक्त भवन पर्यावरण संकुल की स्थापना करने की बात कही गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किए गए प्रावधानों जैसे प्रतिवर्ष मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाए जाने, ओल्ड पेंशन स्कीम, RGHS पदों की संख्या में बढ़ोतरी, पदोन्नति के नियमों में संशोधन जैसे विभिन्न एजेंडों पर सहमति दी गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने कहा, राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में मंडल की ओर से राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर संभव कदम आगे बढ़ने की ओर कार्य किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।